स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। भी दिखाई देंगी। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए मैक्सिबल की, तो टीम मैक्सिबल यहां पर आए हैं नोवो को इस एरिया पर वो लूट करते हुए दिखाई दिए। टी2 के साथ ये फाइट है। मैक्सिबल यहां से अगर एग्जिट आया तो फिर आपके लिए बड़ा नुकसान। एक शानदार ग्रेनेड क्लियर किया जाता है, डाउन किया जाता है खिलाड़ी को। वहीं पर आप कौन के खिलाड़ियों को गिरते देखेंगे। मैपल को आतंकी गिराते जरूर से हैं, एके वो यू को भी गिराने में कामयाब रहते हैं। हालांकि उनके अपने भी एक खिलाड़ी को गिरते हमने देखा है। आरू नॉकआउट हुए, आतंकी इज आल्सो लो एन एचपी, बट वहीं पर वेस गॉड वो एक शानदार वेपन का यूज करते नॉकआउट दर्ज करते हमें दिखाई देंगे। एंटियान वो जस्ट आखिरी खिलाड़ी मौजूद रहने वाले हैं उस टीम के अंदर से। टीम ऑल गेमर्स वो जो उनका लाइनअप है, शायद ये ग्लोबल्स का लाइनअप रहेगा। और अब की बात पूरी की पूरी टीम कॉन्क्रू उनके ऊपर हमला करते, उनको एलिमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। टियान की तरफ से जाता हुआ कनेक्ट करेगा क्या, या फिर नहीं कनेक्ट करेगा, फेंका जाएगा। तंकी को थोड़ा सा कनेक्शन नहीं आया। निकालना चाहेगा, डाउन करेंगे, बैक से आती वो स्प्रे, बैक से आती वो बैकअप, एकेओपी की वो डाउन करते हैं उस आखिरी खिलाड़ी को भी। एंड टीम कॉन्क्रू ये जो अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप क्लैश हुआ वहां पर से विन करते, वो 4 किल एक्युमुलेट करते हुए दिखाई देंगे। नॉकआउट होते हुए दिखाई दिए के बाकी दोनों खिलाड़ी दिखाई दिए आए हुए टेक डाउन करेंगे आगे बढ़कर। और जस्ट 9 वहां पर मौजूद है, को डाउन किया लेकिन दूसरे को डाउन ना कर पाए। काउंटर अटैक के चलते उनको हमने एलिमिनेट होते देखा। बट कॉन्क्रू टीआरएस के ऊपर अब की बार हमला करती है। कॉन्क्रू के खाते में एक और एलिमिनेशन एड अप होता हुआ दिखाई दिया। वहीं पर 3v3 उनका भी खात्मा होगा। इस पूरी की पूरी लॉबी से वो बाहर पहुंचा दिए जाते हैं। बात करें कॉन्क्रू के आ रहे वो वहां पर आए, स्लैम इन दिया, किलर वाइटी को पकड़ा, 6s को पकड़ा जाएगा। दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ। देयर वी गो, 0 को भी एलिमिनेट करते हैं वो मौजूद वहां पर भी। स्क्वाड तीसरे एलिमिनेशन पर आए के एंड 8 टोटल एलिमिनेशन इनके बैकपैक में दर्ज। 2 स्क्वाड के साथ फाइट, दोनों को एलिमिनेट किया जाता है। एक ड्रॉप क्लैश तो वहीं पर दूसरा रोटेशनल क्लैश, लेकिन अभी भी वहां पर पेशकर टीम मौजूद रहेंगी। एक तरफ टीम एएसएल का भी वहां पर नाम आता है और टीम एएसएल वर्सेस कॉन्क्रू। पिछले भी मैच में मैंने बोला चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का मैप हो, वहां पर ये टीम्स जो है वो भिड़ती ही भिड़ती है, चाहे वो किसी भी तरह से आए, चाहे वो आखिरी जोन की बैटल हो, चाहे वो रोटेशनल क्लैशेस हो। लेकिन आरू इतना ज्यादा स्नैपिंग करना आपको नॉकआउट दिलवाएगा। एंड कोडू वहां पर टेक डाउन करते दिखाई दिए हैं। आरू को सुपरनोवा के हाथों से वो नॉकआउट आया जरूर से है, लेकिन वहीं पर जाता हूं का ग्रेनेड, वुल्फ का ग्रेनेड वो कोडू को एलिमिनेट करता है। आरू अभी भी वहीं पर नॉक आउट है। बड़ी गलती विदाउट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आना आपके लिए बवाले जान बनेगा। आयरन बढ़कर विस्कॉट को डाउन करते हैं। बड़ी गलती यहाँ पर उन्होंने की जरूर से है और बड़ा ब्लंडर भी किया जरूर से है। खैर एकेओपी वो इस गलती को वापस से सुधारना चाहते हैं, नॉकआउट दर्ज करना चाहते हैं वुल्फ को, जो कि ना कर पाए। क्या विस्कॉट को उठाना पॉसिबल रहेगा या फिर नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। वहां पर इतना ज्यादा ओवर एग्रेस करने की क्या जरूरत थी। जब एक खिलाड़ी डाउन है, हर तरफ बंदे हैं, तो आप पीछे से कवर दे सकते थे, नॉकआउट टच कर सकते थे, फिर वहां पर स्लैम दिया जा सकता था। खैर वो जो गलती की उससे उनको पनिश किया जाता जरूर से है। अब क्या उनका बचना पॉसिबल रहेगा। एंड बैक साइड से आतंकी को आप देखें, आतंकी भी वहां पर पीछे हो चुके हैं। एंड शायद जो काम पिछले मैच में ऑन स्काई ने किया था, जो पिछले मैच में एएसएल ने किया, तो वो अब की बार टीम कॉन्क्रू करते दिखाई देगी। लेकिन आप एक तरफ पे आतंकी को देखें, आतंकी की दोनों तरफ बंदे, लेकिन एक ऑफिस जिस जगह पर विस्कॉट को लाया जाता है वहीं पर एक और खिलाड़ी मास्टर सर्टी है, ग्रेनेड के साथ नॉक टच करते हैं। एक वो आखिरी खिलाड़ी यहीं पर बंधे रहेंगे। हालांकि दूसरे खिलाड़ी वो दूर दराज मौजूद है। 1 वर्सेस 2 के बैटल में आएंगे। क्या एक ही आप करेंगे, एक को डाउन करते हैं, दूसरे को आगे पीछे से एक और को डाउन करने की दरकार रहेगी जरूर से। एकेओपी वो भी लो एनर्जी होते दिखाई दिए। ये नॉकआउट करेंगे, तेरे को तीसरा नॉकआउट आता है। ये टीम सर्वाइव करेगी। जहां पर रिवाइवल दे रहे थे, आगे बढ़े, एक को डाउन किया जाता है, लेकिन आतंकी के बाद क्या बच पाएंगे, क्या आतंकी के आतंक से बच पाएंगे या नहीं। एक मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रॉप शॉट आना, सामने से वो जंप शॉट, P90 का वो इस्तेमाल पूरी तरह से वहां पर एलिमिनेशन का बाइस बनता है टीम कॉन्क्रू का। 10 एलिमिनेशन, वो भी इरांगल के मुकाबले के ऊपर। एंड आफ्टर ऑल दैट वाज अ P90 जिससे बचना थोड़ा बहुत मुश्किल थे, जिन्होंने उस खिलाड़ी को एलिमिनेट किया, नॉकआउट इनफैक्ट किया, एलिमिनेशन नहीं आया। बट मैक्सिबल
टीम ट्विस्टेड माइंड के बिल्कुल आमने सामने आते हुए दिखाई दे जरूर से रहे हैं और इसी के साथ जेनफोर्स वो बड़े आगे वही कर आए एंड डिवाइन को डाउन कर दिया जाता है उनकी तरफ से एंड वहीं पर कॉन्क्र्यू वो T2 के ऊपर एलिमिनेशन निकालते हैं, आतंकी बढ़ते हैं, दूसरे एलिमिनेशन की कंफर्मेशन ली जाएगी। कॉन्फर्मेशन यहाँ पर ऑफ कोर्स लिया जाएगा। नाउ वी कैन सी कॉन्क्रू मेकिंग अप सम मूव्स और ये रहेगी T2 के स्पोर्ट्स डिफेंडिंग चैंपियंस फियरलेस। यहाँ पर अभी के लिए हम लोग को देखने मिलेंगे जा सकता था बट आरू यहाँ पर अभी के लिए डाउन कर दिए जाएंगे और एक और प्लेयर डाउन हो चुके हैं। ये रहेंगे AKOP फियरलेस, ये अकेला खिलाड़ी काफी मुश्किल जरूर डाल सकता था बट इन द मीन टाइम यहाँ पर अभी के लिए कॉन्क्रू एलिमिनेट करेगी T2 के स्पोर्ट्स को। दूसरे कंपाउंड्स पर मौजूद हैं, वहां पर रियूनाइट किया गया और आप देखिए मैक्सिबल स्लैग वो फाइनली अमी के ऊपर एक नॉकआउट दर्ज करेंगे। एलिमिनेशन भी आया जरूर से है और वहीं पर AKOP वो जेनफोर्स को डाउन कर दिखाई दिए लेकिन ज़्यू वहीं पर बढ़ते हैं। टीम लॉयल्टी फर्स्ट वर्सेस टीम डॉपनेस के 5v50 में दिखाई देती है, पकड़ा गया लेकिन वहां पर M77 को भी पकड़ा जा सकता था, जेन के हाथों से वो भी गिरते हैं उनकी बुलेट्स के साथ लेकिन आरू वो ऑन स्ट्राइक को डाउन करने में कामयाब। मल्टीपल फाइट्स यहां पर बनती हुई दिखाई देंगी। क्योटिक ये सर्कल रहने वाला है इनफर्नो, काफी क्योटिक ऑफ कोर्स ये सर्कल रहेगा क्योंकि अभी भी हम लोग देख सकते हैं 26 प्लेयर्स का सर्वाइवल यहाँ पर रहेगा और आतंकी अभी के लिए ASL दोबारा से ASL वर्सेस कॉन्क्रू हम लोग को देखने को मिलेगा। आतंकी गए बाहर एक और यहाँ पर प्लेयर को डाउन करेंगे। आतंकी ही इज जस्ट ऑन फायर राइट नाउ और जिस तरीके से यहाँ पर प्लेयर्स को अभी के लिए फिनिश ऑफ किया जा रहा है लग तो रहा है ताकि कॉन्ग के प्लेयर्स अब बहुत ही जल्द इस राइवलरी में अपर हैंड का एडवांटेज लेंगे बिकॉज ASL का सिर्फ एक अकेला खिलाड़ी यहाँ पर सर्वाइव करेगा और काफी जल्द हम लोग देख सकते हैं कॉन्क्रू उनको ज्यादा पॉइंट ना दिला पाएगा। इन्वाइडर है एंड इन्वाइडर के ऊपर लॉयल्टी फर्स्ट पिच को चाहते ग्रेनेड में लॉयल्टी फर्स्ट के ऊपर भी इंटरेक्शन बने और कौन की आप बात करें उनके ऊपर स्लैम आया है, लॉ की तरफ से डाउन किया गया रॉडी को लेकिन वहां पर मौजूद टीम कॉन्ग के खिलाड़ी आरू उनकी तरफ से एबिलिटीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्टील एलिमिनेशन एक्युमुलेट किए जा जरूर सकते हैं, अपने आप को सेफेस्ट पॉइंट पर लेकर जाया जाता है वनाज की तरफ से लेकिन वेस्टगॉड का वो कनेक्ट करता है। वेस्टगॉड वो मोल्टोव के इंटरेक्शन में आएंगे ओवर एग्रेस करना मुश्किल होगा लेकिन एक ही की तरफ से जाता वो ग्रेनेड उनको नौ एलिमिनेशन बिस्किट का भी दिलाएगा बट दूसरा से लॉ की तरफ से आरू को डाउन किया बट एक का वो एक डिसाइडर ग्रेनेड राउडी को भी डाउन करता है और फ्लैश को भी डाउन करता है। देखते देखते टीम कॉन्ग स्पॉट अपने 11वें एलिमिनेशन की डोमिनेशन पर जाते हुए दिखाई देंगे और ये जो डोमिनेशन अब दिखाई है कॉन्ग ने जाते जाते ये मैच बहुत बड़ा बनाते हुए दिखाई देंगे। आज के स्टार्टिंग के कुछ मैचेस शायद उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हुए, वो जो एग्रेसिव अप्रोच थी उनकी साइड से वो मुश्किलात दर्ज कर गई बट आतंकी एंड आरू अभी भी रुकते नहीं है, आगे बढ़कर 12वें एलिमिनेशन को नाम किया। लॉयल्टी फर्स्ट के रुझान वो आगे आते हैं, टीम लॉयल्टी फर्स्ट वर्सेस कॉन्क्रू एक की तरफ से फ्लैंकी को पकड़ा गया बट ज़्यू का आता वो ग्रेनेड आतंकी को डाउन करता है कि ओपी इज आल्सो लो एन एचपी पावर दिया जा सकता है। आतंकी जो फ्रंट फुट पर गए थे उनको बचाना मुश्किल, वेस्टगॉड वो आगे बढ़ते हैं, रोशान को डैमेज देते हैं कैसे न कैसे कर उनको अभी के लिए वहीं पर रोका बट ज़्यू की बात करें वो भी व्हीकल पर बैठते हैं नेट फेंकते हैं, वेस्टगॉड भी यहां पर पकड़े जाते हैं। नॉकआउट एलिमिनेशन वहां पर भी दर्ज एंड टीम कॉन्क्रू अपने 12वें एलिमिनेशन की डोमिनेशन पर आके अपने आखिरी अब 2 खिलाड़ियों के साथ सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे लेकिन ना या 99 आगे बढ़ेंगे फिर से ग्रेनेड का इस्तेमाल बट अनफॉर्चुनेटली वो एलिमिनेशन अभी भी दर्ज ना होगा। पाउजी की तरफ से आते इंटरेक्शन एंड बैक साइड से कॉन्क्रू की आरू वो एलिमिनेशन दर्ज करेंगे, 13वां एलिमिनेशन और ये डोमिनेशन रुकने का नाम नहीं लेती। नाउ इट्स अ 1 वर्सेस 2 वर्सेस 3 फाइट रिमेनिंग। मैच की अगर करें तो क्या टीम कॉन्क्रू इस मैच के चिकन डिनर को पूरा करेगी? बाउजी को भी पकड़ा जाता है, 3 एलिमिनेशन लिए, 5 उनको प्लेसमेंट पॉइंट मिले, 8 पॉइंट का ये गेम निकाला जबकि मैक्सिबल शायद उनकी तरफ से 3-4 पॉइंट ही लिए गए थे। तो इसी के साथ बात करेंगे कॉन्क्रू विद दिस चिकन डिनर कुछ आखिरी मरहलों में वो चिकन डिनर दर्ज करते हुए दिखाई दिए लेकिन एक मैच और रिमेनिंग रहेगा, क्या उसमें भी कॉन्क्रू ऐसे ही प्ले करते हुए दिखाई देगी या नहीं? काफी बड़ा सवाल है। कि आसान कुछ भी नहीं है, बहुत सारी समस्या आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और उसके बीच में ASL अभी के लिए वो टीम जिनके पास 2 बेहतरीन एलिमिनेशन वो नजर आएंगी और 2 एलिमिनेशन के साथ साथ हालांकि कुछ खिलाड़ियों का रिकॉल का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर 2 खिलाड़ी है जिनके रिकॉल का इस्तेमाल कर लिया गया बट वहीं पर कॉन्क्रू चर्चाओं में आएंगे। आतंकी वो पहला फ्रैग उन्होंने बहुत ही आसानी से एकत्रित किया था और उसके बाद थोड़ा सा मैं कहूँगा
अब चीजें बदलती हुई नजर आ सकती है। एंड अगर आप देखें तो वहीं पर आप एसटी को देख सकते हैं, शिगा टाइटंस, उन्होंने काफी बेहतरीन स्टार्ट लिया आज के दिन में, जहां पर 6 टोटल एलिमिनेशन उनके पास है विदाउट कैजुअलिटीज, वही काफी बड़ी बात रहेगी। बट वहीं पर सीएचएस की बात करी जाएगी तो यहाँ पर बिना इन्फो आएंगे तो मुश्किलातें आपके लिए भी बढ़ाई जरूर जाएंगी। बड़ी सी बीच स्टॉप और इस मौके को यहाँ पर वो गवाना बिल्कुल भी नहीं चाहते, बट चलिए मौका मिलेगा और सीएसजेड यहाँ पर वो हावी होते हुए देखने को मिलेंगे स्ट्रॉम ई स्पोर्ट्स पे। बट इस बीच में टीम ओरेंगटन, उनके लिए भी समस्याएं बनाई गई, उनके लिए भी दिक्कतें जो है वो बनाई गई, और शायद फिर यहाँ पर वो दिक्कतें उनके लिए ज्यादा भी बन सकती है क्योंकि मौके की तलाश थी 21 को, और अब कहीं ना कहीं एग्रेशन वो उनकी तरफ से हमें देखने को भी मिल सकता है। एंड दे आर जस्ट गोइंग फॉर द एग्रेशन, बट कांक्रू शेगा टाइटंस पे इस बीच में हावी होती हुई नजर आई। एंड देखते देखते देखिए वाशा उनको टेक डाउन भी कर दिया गया। हालांकि एलिमिनेशन अभी के लिए मिला नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर एलिमिनेशन से कुछ ज्यादा परेशानी जो है वो आने वाली है। एलिमिनेशन के यहाँ पर पूरे वो प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, और अभी के लिए उन्हीं प्रयास के साथ साथ यहाँ पर कोशिशों में सक्षमताएं भी मिल सकती है। बट इसी बीच में यहाँ पर 2 खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं, एक खिलाड़ी का समापन, द टीम कांक्रू चैलेंज फेस कर रहे हैं यहाँ पर, और लीजिए इसी के साथ साथ वो एलिमिनेशन नजर भी आएगा जहां पर कांक्रू एक बार फिर से वो जीत जरूर हासिल करी, बट एक खिलाड़ी एके ओपी को आपने गवा दिया, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखता है आपके लिए। एके ओपी आसान नहीं होगा ऐसे में बिना उनके रोंडो अपना बनाना। सीजन 2 में आप देखिए रिकॉल का इस्तेमाल किया गया, एके ओपी उनको फिर से पूर्ण जीवनदान मिला है, और अब देखना यह है कि इस जीवनदान का इस्तेमाल वो और कितनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बट वहीं पर गन 21 उनके लिए यहाँ पर वो समहा बांधना जरूर चाहते, बट आसान नहीं रहेगा इन खिलाड़ियों को पकड़ना, आसान नहीं रहेगा इन खिलाड़ियों को बांधना। बट उसके बावजूद गन 21 यहाँ पर उनकी तरफ से टीम कांक्रू उनके खिलाड़ी को नॉक किया जाएगा, आतंकी वो नॉक हो चुके हैं। हालांकि रिटेलिएशन वो जरूर गन 21 उनके प्रांत भी आया है, खिलाड़ियों को डाउन किया गया, और लीजिए देखते ही देखते 2 खिलाड़ी उनके धराशायी किए जाएंगे। टीम कांक्रू अब शायद वो जीत का सेहरा बांधने का पूरा ठान चुकी है। 7 एलिमिनेशंस, कोई लॉसेस अभी के लिए तो मौजूद देखने को मिल ही नहीं रहे। एक जो लॉसेस थे भी एके ओपी, उनको भी रिवाइवल में और रिकॉल जो है वो प्राप्त करवाया गया। तो ऐसे में फिर से एक बार वो टीम कांक्रू पूरी चीजों का पता है, उनके स्ट्रेटजीज का पता है, और उसका फायदा उठा सकते वो, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो कोशिशें की भी जा रही हैं। बट इन सबके बीच में समस्याएं वो किसके लिए बन के आ रही है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी। और चलिए यहाँ पर रॉयल ड्रैगन एक बार फिर से वो मोमेंट पकड़ने की कोशिश, बट आज लग रहा है यहाँ पर टीम कांक्रू कुछ अलग तथ्य पर खेलना चाहती थी, बट शायद आज आपको रोका जाएगा। 2 खिलाड़ी ऐसे में यहाँ पर टीम कांक्रू के नॉक होते हुए नजर आए, और अब 2 खिलाड़ी के प्रांत वो सारी जिम्मेदारी रहेगी, और ऐसे में एलिमिनेशन को कंफर्मेशन में भी बदला जाएगा। टीम कांक्रू एक बार फिर से सफर उनके लिए काफी कठोर होता हुआ नजर आया, और अब मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ ज्यादा आगे तक जा पाना वो इतना आसान नहीं रहेगा। और इस बीच में लीजिए डॉट्स उन्होंने फैसला किया आगे आने का, बट लीजिए डॉट्स उनको यहाँ पर टीम कांक्रू उनकी तरफ से एलिमिनेट किया जाएगा। ये काफी बड़ी जीत रहेगी कांक्रू। हालांकि 2 खिलाड़ी आपने गवा दिया, और अब रिकॉल का जो समय है वो भी समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में 2 खिलाड़ियों के साथ ही आपको T2 के शायद आपके लिए भी दिक्कतें बनाई जाएगी, क्योंकि रॉयल टाइगर्स के खिलाड़ी वो काफी ज्यादा निकट है, और ऐसे में उनके पास वो जरूर मैन एडवांटेज भी देखने को मिल रहा है। HLX भी एक बेहतरीन टीम बन के नजर आ सकती है, बट इस बीच में सर्कल वहां पर वो कहीं ना कहीं काफी सारे खिलाड़ियों की भावनाओं से खेलता है, और कहीं ना कहीं शेगा टाइटंस वो काफी परेशान, और इस बीच में द टीम कांक्रू परेशानियां उनके लिए भी बढ़ाई गई। अब मात्र 1 खिलाड़ी टीम के करता धरता, टीम के आईजीएल आरू उनके ऊपर नजर आएगा, और ऐसे में आरू स्मोक्स करना जरूर चाहते थे, बट स्मोक्स के आर पार क्या कुछ और बेहतरीन परफॉर्मेंस की आशा है। देखिए इस मैच में खेला तो सेफ गया, खेला तो स्लोली गया है, बट अब T2 के वो काफी नजदीक, और ऐसे में कांक्रू के पास एक अच्छा मौका रहेगा, वार किया जरूर जाएगा, उस वार के दौरान एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया जा सकता है। नीचे व्हीकल में बैठे बैठे विस्गॉड का वो स्प्रे काफी ज्यादा घातक साबित होता हुआ, और देखते ही देखते यहाँ पर T2 के एक खिलाड़ी यहाँ पर नॉक होते हुए नजर आए, दूसरे खिलाड़ी उनके ऊपर वार किया जाएगा, और T2 के एक के बाद एक खिलाड़ी उनके धराशायी होते हुए कांक्रू उनकी तरफ से ये वार T2 के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर कठिनाइयों का कारण बनता हुआ। हालांकि विस्गॉड एचपीज उन्होंने जरूर गवाई, बट ज्यादा परेशानी वो सामने कुछ भी नहीं आए। और इस बीच में अब टीम T2 के क्या फैसला लेगी, बदला लेने का, क्या रिवेंज वो लिया जाएगा। T2 के मात्र अब 2 ही खिलाड़ी उनके पास, कांक्रू एक गुस्से पर सवार, बट ये संतुलित गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक्सिम की बात कर सकते हैं, उन्होंने एक फैसला लिया है कि चलिए थोड़ा हावी होते थे, बट वहीं पर लीजिए लॉयल्टी फर्स्ट, उनका वो थर्ड पार्टी इंपैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। और ऐसे में CSZ
उनके खिलाड़ी धराशायी होते हुए नजर आए एक और अब मात्र 2 खिलाड़ी उनके पास। और यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते भी है तो फिर कॉन्क्रू है वहां पर मौजूद जो आपके लिए इंतजार कर रही है कि आप आगे आइए तो सही। स्वागत तो आपका भी किया जाएगा। और लीजिए कॉन्क्रू पूरी तरीके से तैनात, पूरी तरीके से तैयार। पहले सर्कल को प्रायोरिटाइज किया जाए, उसके बाद शायद वो फाइट्स को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। और लीजिए टीम कॉन्क्रू के सारे ही खिलाड़ी वो एक साथ एकत्रित होकर के वो सर्कल की ओर बढ़ चुके हैं। बट लॉयल्टी फर्स्ट अभी भी उनको डैमेज करता हुआ और इसी के साथ साथ एकेओपी उनकी तरफ से वो स्प्रे जाएगा। विस्गॉड वो एक खिलाड़ी को समाप्त करते हुए नजर आए। आरू सीएसजेड के खिलाड़ियों के खिलाफ हो जाते हुए नजर आएंगे। और देखते ही देखते टीम कॉन्क्रू वो 6 एलिमिनेशन उनके पास नजर आए। सर्कल एक बार फिर से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता हुआ मिनी सर्कल पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से नदन ओरिएंटेड ये सर्कल क्रिएट हो चुका है। और इस बीच में अब सर्कल की प्राप्ति आसान नहीं रहने वाली। आपको पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने अपोनेंट्स को और फिर शायद आप सर्कल के अंतर्गत अपने लिए बेहतरीन प्लेसिंग ढूंढ सके। बट स्टिल यहाँ पर देखिए टीम कॉन्क्रू उन्होंने फैसला लिया एक रोटेशन का, जहां पर वो चाहेंगे जरूर कि जितनी कम टीम से हमें भिड़ना पड़े, जितनी कम टीम से हम यहाँ पर फाइट को एग्जीक्यूट करके वो सर्कल के अंतर्गत अपने लिए बेहतरीन पोजीशन बना ले उतना बेहतर रहेगा। बट वहीं पर देखिए टीम कॉन्क्रू वो काफी ज्यादा सर्कल के निकट आ भी चुके हैं। बट हाँ यहाँ पर दिक्कत है, स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स जरूर बना सकते हैं क्योंकि एक ही खिलाड़ी है और आखिरी खिलाड़ी यही चाहेगा जिसको नॉक करेगा उसको यहाँ पर समाप्त भी करेगा। बट विस्गॉड कहा अभी के लिए आपको समाप्त किया जाएगा। और लीजिए विस्गॉड उनकी तरफ से स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स उनका सफाया। बट एचएलएक्स ऐसे में उनको आपकी पोजीशनिंग का जरूर पता चल चुका है और लगातार वो ग्रेनेड्स यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं जहां पर वो चाहेंगे जरूर कि कुछ बेहतरीन नॉक इनिशिएट किया जाए। मतलब टीम कॉन्क्रू अभी के लिए कोई भी मौका वो ट्रिक्स को देती हुई नजर नहीं आएगा। और इस बीच में विस्गॉड एक और बेहतरीन वार उनका नजर आया जहां पर ट्रिक्स उनको टेक डाउन किया जाएगा। बट इस बीच आरू उनको नॉक करता हुआ विस्गॉड वो डाउन होते हुए नजर आए। और देखते ही देखते यहाँ पर 2 खिलाड़ी को समाप्त और अब 2 खिलाड़ियों के ऊपर सारा कार्यभार। बट विस्गॉड चलिए आतंकी अभी भी काफी करीब है, जरूर रिवाइव हो सकता है खिलाड़ी। बट यहाँ पर आतंकी उसके लिए आपको यहाँ पर नॉक करना जरूरी है एचएलएक्स के खिलाड़ी को। लीजिए एचएलएक्स यहाँ से उनका सफाया हो चुका है और अब आखिरी बैटल देखने को मिलेगी। एक 2v2 की प्योर बैटल ये रहेगी। एक तरफ टीम कॉन्क्रू नजर आएगी, एक तरफ T2 के वो 2 खिलाड़ी क्लो एंड फेयरलेस। दोनों ही खिलाड़ी एमवीपी प्लेयर मौजूद है। बट यहां पर भी एमवीपी खिलाड़ी है विस्गॉड आतंकी, जिसमें आपको किसी भी तरीके से प्रहार किया जा सकता है। पर आतंकी व्हीकल लेकर गए, पहले वहां पर पता लगाया गया कि कहां पर खिलाड़ी हो सकते हैं और ऐसे में एक बेहतरीन प्लेसिंग उन्होंने अब कहीं ना कहीं ग्रैब कर ली। हाथों में ग्रेनेड है आतंकी के और अब ऐसे में वो आतंक मचाने का पूरा प्रयास रहेगा इस ग्रेनेड के द्वारा। बट क्या आतंकी आपका ये ग्रेनेड कनेक्शन की प्राप्ति कर पाएगा? बहुत जरूरी है इस कनेक्शन को। लीजिए कनेक्शन मिला भी सही, टाइमेज डील करवाया गया, फेयरलेस काफी लो एचपी उनको किया गया। हालांकि उनकी तरफ से भी ग्रेनेड आएगा जहां पर आतंकी वो विचलित होते हुए नजर आए। बट इस बीच में अब दोनों ही टीम सर्कल के अंतर्गत है, ऐसे में दोनों ही टीम के लिए वो सिचुएशन इवन स्टीवन। बट इस बीच में ग्रेनेड आएगा क्लो का, कुछ खासा एक नौते खेला जरूरी था इसको जीतने के लिए। सारी जगह देखने को मिले टीम T2 के ई स्पोर्ट्स इस 2v2 के मैच में वो विजय ध्वज उनके द्वारा लहराया जाए। अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।